नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट के ऊपर फिर रहेगी। ये यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट हमने 6 बच्चों की लेकर दी है। ये 6 हैं, इन्होंने अभी अपनी इंटरव्यू देने के लिए, अपने बायोमेट्रिक देने के लिए दिल्ली में जाना है। एक मुंबई की है, तो जो 5 हैं वो दिल्ली की हैं और इनको पहले बायोमेट्रिक देने हैं। बायोमेट्रिक के 2 दिन के बाद इनकी अपॉइंटमेंट मिली है, कुछ की, किसी की नेक्स्ट दिन की भी मिली हुई है। तो ये लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो ये लेकर चलिए अप्रैल और मई की है। तो इन्होंने हमें सिर्फ 1 महीने पहले कॉन्टैक्ट किया था और इन्होंने कहा था कि हमें अपॉइंटमेंट में और DS 160 फॉर्म में हेल्प करें। उनकी सारी की सारी हमने हेल्प करके दी हैं, ये अपॉइंटमेंटें लेकर दी हैं। ये 6 लोग हैं जो अपनी बायोमेट्रिक और वीज़ा अपॉइंटमेंट जब वीज़ा इंटरव्यू के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, और साथ में इनको टिप्स भी प्रोवाइड किए हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस टाइप के रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो हमें संपर्क करते हैं, जो इंटरव्यूज़ में जाते हैं। उनका डाटा भी हम अपने प्रोस्पेक्टिव जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो इवन इनमें 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग की हुई है और वो वहाँ पर अपनी रोटेशन ट्रेनिंग के लिए 1 मंथ की रोटेशन ट्रेनिंग है कैलिफोर्निया के अंदर। उन्होंने वहाँ से कोई इनविटेशन मंगवाया हुआ था। उस इनविटेशन के बेसिस के ऊपर उनकी जो ट्रेनिंग थी, आई थिंक सो 1 मई में है, एक की 1 जून में, कुछ ऐसा डेटें हैं, तो तब स्टार्ट होनी थी। और इनविटेशन भी में उन्होंने 600-700 US डॉलर भेजे हुए थे। वो भी एक फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट था और डरे हुए थे कि क्या उससे पहले अपॉइंटमेंट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अपॉइंटमेंट हमने लेकर दे दी है, तो वीज़ा हमारे हाथ में नहीं है। वीज़ा ऑन द सेम डे डिसाइड होता है एम्बेसीज में। जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर कुछ चीज़ों को जज करता है। वो कहाँ से जज करता है? आपके DS 160 और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो DS 160 के अंदर आपका सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, आपका जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, उसमें किस वे से एक्सप्लेन करना है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कोई अनदर कोई हिस्ट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किस वे से आपने उसके अंदर मेंशन करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहाँ पर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाते हैं, ओनली बेसिस ऑफ आपका DS 160 और आपकी इंटरव्यू के बेस के ऊपर दे आर गिविंग द डिसीजन। तो अगर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट में जहाँ आपने अपना B1 B2 वीज़ा अप्लाई करना है, F1 F2 है, K1 K2 है, M1 है, जहाँ आपने H1 B2 है, H1 B3, ये कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, J1 करना है, उनकी फाइलिंग भी करवानी है, चाहे वो DS 160 है चाहे DS 260, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी टेक्निकली हेल्प कर सकती है। US से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। उन वीडियोस को भी वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना जो US का वीज़ा है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो अगर आप कहीं पर भी हैं, आप क्या UK में पढ़ने के लिए गए हैं एज ए स्टूडेंट, वहाँ से अपना US का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, व्हाट्सएवर कंट्री का अप्लाई करवाना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, आप उस कंट्री में लाइक ए वर्क परमिट पर हैं, जहाँ फैमिली रियूनियन पर हैं, जहाँ स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, जहाँ आपके पास कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा है उस कंट्री का, वहाँ से आप किसी अनदर कंट्री का अपना टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी अनदर कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देगी। तो उसमें भी हम लोगों की हेल्प करते हैं। वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस किस वे से अरेंज करना है, वहाँ की अपॉइंटमेंट उन एम्बेसीज की किस वे से लेनी है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आप ऑलरेडी US में पहुँच चुके हैं, वहाँ से अगर आपकी कोई पिटीशन अप्रूव्ड होकर हो चुकी है, फर्दर आप हमसे कोई K1 K2, जिसको हम फैंसी वीज़ा कह सकते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा कह सकते हैं स्पाउस का, जो ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं, उनमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आपने अपने पेरेंट्स का कोई B1 B2 ही अप्लाई करना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका ग्रीन कार्ड ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, आप इंडिया आए थे, जहाँ आपका वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका है, आप अपना वीज़ा थ्रू ड्रॉप बॉक्स US का लेना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। F1 वीज़ा अप्लाई करना, जिसको हम स्टडी वीज़ा कहते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं,
आपके लिए फ़ंड्स कितने इंपॉर्टेंट है I-20 के लिए। तो I-20 हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, इट इज़ अगेन डिपेंड ऑन द प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट। प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन किसी भी कंट्री में। अभी आप मेरे पास आए हैं कि सर मेरे 50% हैं, मैं विदाउट IELTS PT अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं पहले कहूँगा कि इसमें क्यों अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप सेवी फ़ीस लेकर चलिए 360 या 70 US$ की है, फिर एम्बेसी फ़ीस लेकर चलिए जो कि 15-16 हज़ार की एम्बेसी फ़ीस है। तो इतना तो फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट है ही है। I-20 की फ़ीस हो सकती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ $50, कोई 20 है, कोई 100 है, उसका भी फाइनेंशियल रिस्क है। तो मैंने भी अपने 15-20 हज़ार रुपये एडवांस में लेने हैं जब आपने ये केस अप्लाई करना है। तो इतना फाइनेंशियल इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, आपको लॉस हो सकता है। कल आपका अगर F1 जिसको हम स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं रिफ्यूज़ होता है, तो J1 वीज़ा के लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है कहाँ पर, US के अंदर, तो वो आप किस वे से अरेंज कर सकते हैं J1 वीज़ा के लिए। अगेन डिपेंड, आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर्स हैं, उनको देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको J1 वीज़ा के लिए वहाँ से स्पॉन्सर कैसे मिल सकता है। ऐसी जो इनकैशमेंट है आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। हम US को ही प्रमोट नहीं करते, हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में आपने पढ़ने के लिए जाना है, उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं और उन स्पेसिफिक कंट्रीज से रिलेटेड हमने प्लेलिस्टें तैयार की हुई है हमारे सोशल मीडिया पर, जहां हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन प्लेलिस्टों को वॉच करें। देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि आपने फर्दर जो सर्विस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि US की किसी भी पर्सन को रिक्वायरमेंट है वीज़ा अप्लाई करने की, या वीज़ा ऑलरेडी रिवोक हो चुका है या रिफ्यूज़ हो सकता है, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।